दशहरे की छुट्टियों में भैया घर आ रहे हैं। उनके साथ उनके एक मित्र भी हैं। जब से यह सूचना मिली है, घर भर में आफत मची है। कल दिन भर नौकर चाकरों की कौन कहे, घर के किसी आदमी को चैन नहीं पड़ा। दीना की माँ को 4 दिन से बुखार आ रहा था, पर उस बेचारी पर भी आफत का पहाड़ टूट पड़ा। दिन भर गरीब चूल्हे पर बैठी रही। कितने पकवान बनाए गए, कितनी जिन्स तैयार की गई हैं, बाप रे। भैया न हुए भीमसेन हुए। दुलारी उनके लिए और उनके उन निखट दोस्त के लिए कमरा झाड़ रही है। रामू और रघु वहां रूमाल, तौलिए, सुराही, चाय के सेट, चादर, बिछौने और न जाने क्या क्या सरंजाम जुटाते रहे। रात भर खटखट रही। अभी दिन भी नहीं निकला और बाबूजी आंगन में खड़े गरज रहे हैं। सईस को गालियां सुनाई जा रही हैं, अभी तक गाड़ी स्टेशन पर नहीं गई। फिटिन भी जानी चाहिए और विक्टोरिया भी कहो जी, अकेला सईस 2-2 गाड़ियां कैसे ले जाएगा। फिर भैया ऐसे कहा कि लाट साहब हैं, एक गाड़ी क्या काफी नहीं। उनके वे दोस्त भी कोई आवारागर्द मालूम देते हैं, छुट्टियों में अपने घर न जाकर पराये घर आ रहे हैं। ईश्वर जाने उनका घर है भी या नहीं। रजनी आप ही आप बड़बड़ा रही थी। सूरज निकल आया था, धूप फैल गई थी, पर वह अभी बिछौने ही पर पड़ी थी। उसके कमरे में कोई नौकर नौकरानी नहीं आई थी। इसी से वह बहुत नाराज हो गई थी। एक हल्की फिरोजी ओढ़नी उसके सुनहरे पर अस्तव्यस्त पड़ी थी। चिकने और चूंघर वाले बाल चांदी के समान मस्तक पर बिखर रहे थे। बड़ी बड़ी आंखें भरपूर नींद का सुख लूटकर लाल हो रही थीं। गुस्से से उसके होंठ संपुटित हो गए थे, भौहों में बल थे। वह पलंग पर औंधी पड़ी थी। एक मासिक पत्रिका उसके हाथ में थी। वह तकिए पर छाती रखे अनमने भाव से उसके पन्ने उलट रही थी। रजनी की माँ का नाम सुनंदा था। खूब मोटी ताजी गुदगुदी ठिगनी स्त्री थीं। जब वे फुर्ती से काम करतीं तो उनका गेंद की तरह लुढ़कता शरीर एक अजब बहार दिखाता था। वह एक सुगृहिणी थीं, दिन भर काम में लगी रहती थीं। उनके हाथ बेसन में भरे थे और पल्ला धरती में लटक रहा था। उन्होंने जल्दी जल्दी आकर कहा, वाह री रानी बेटी, तेरे ढंग तो खूब हैं। भैया घर में आ रहे हैं, 10 काम अटके पड़े हैं और रानी जी पलंग पर पड़ी किताब पढ़ रही हैं। उठो जरा, रमिया है।